नमस्कार दोस्तों, ऑल टीईटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं और आप सभी के लिए जो है वो खुशखबरी आ गई है। बीपीएससी ने आप सभी के लिए विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया है। कई साथी का कहना है कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या आवश्यकता होगी और उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, ये बात आप सभी जानते हैं कि भाई फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो भी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई है, जो भी बातें दर्शाई गई है, उसको ध्यान में रखकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार आप 12 नंबर का जो पेज है, 15 पेज का जो है वो पीडीएफ दिया गया है बीपीएससी के तरफ से। उसमें सब कुछ है, रोस्टर से लेकर के और आवेदन कैसे करेंगे और नियुक्ति पत्र कैसे पाएंगे, सब कुछ दिया गया है। लेकिन 12 नंबर का जो पेज है, जिसमें आप देख रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा ना तो मान्य होगा और ना ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी, किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा। दूसरा नंबर, आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो एक से लेकर के आगे जो महत्वपूर्ण है आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, आप सभी जानते हैं, पहले ही हम सभी ने तैयारी किया था 7वां चरण बहाली को लेकर के। विज्ञापन की कंडिका 4 में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता, दक्षता, परीक्षा उत्तीर्णता के रूप में सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। विज्ञापन की कंडिका 4 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप में अंक पत्र, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। ये सब बात आप सभी जानते हैं। क्रीमिलेयर को लेकर के आप सभी को पूरी जानकारी है, उसमें कुछ कहने की कोई बात ही नहीं है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी वही यहाँ पर कहा गया है क्रीमिलेयर को लेकर के। आप इसको ध्यान से देखिएगा, जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बताना चाहूँगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कई साथी जो है वो फ़ोन के माध्यम से जानकारी चाहते हैं कि क्या होगा इसका, तो इसका मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि 26/9/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23, तो एक तरह से देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2022-23 जो है वो खत्म हो चुकी है। क्या यानी कि मार्च से शुरू होकर के और अगले साल जो है वो मार्च में ही खत्म हो जाती है। तो इसीलिए 1 अप्रैल से शुरू होकर के और मार्च में ख़त्म हो जाती है। तो कई साथी का कहना है कि मुझे अब क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें यह भी लिखा गया है कि 2022-23 के आधार पर निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में, तो 22-23 में यदि निर्गत है तो उसमें आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा है कि जैसे आपका अगस्त में बना है तो सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी उसकी रहेगी, अगस्त तक ही रहेगी। या दिसंबर में किसी का बना है 2022 में तो 23 के दिसंबर तक रहेगी, ऐसा इन्होंने दर्शाया है इसमें। अब वैसे बनवा लीजिए, अच्छा ही रहेगा। अरे बनवाने में क्या जाता है, आपको समय भी मिला है, यदि बन पाता है तो बना लीजिए। उसके आगे हम लोग चलते हैं। मूक बधिर दिव्यांग के लिए भी यहाँ पर दिया गया है कि उनका जो प्रमाण पत्र है वो अपना दर्शाएंगे वहाँ पर। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार सरकार की पत्रांक संख्या इतना के अनुसार जो भी दिव्यांग है उनके लिए कहा गया है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची 2 में शपथ पत्र भी उनको देना होगा। भूतपूर्व सैनिक को उम्र की सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जो है वो देना होगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नातनी जो भी है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में
भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है वो लगेगा। अब यहाँ पर फोटो युक्त पहचान पत्र, हाल का खींचा हुआ 2 फोटो, लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब आप आवेदन करने के लिए जाइएगा, फॉर्म भरने के लिए जाइएगा, तो एक को त्रुटि नहीं होना चाहिए। यदि त्रुटि हो गया तो इसमें स्पष्ट कर दिया है कि भाई उसका जो है जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। प्रमाण पत्रों की जांच ये सब तो बाद की बात है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। अब ये शुल्क का यहाँ पर आ गया, शुल्क तो देना ही होगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर अंकित किया जाता है, वो भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा, ये भी यहाँ पर दिया गया है। वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी, अनारक्षित महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें जो है स्वाभाविक है आपने जो फीस दिया है उसका क्या होगा, दिव्यांग अभ्यर्थियों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के रूप में जमा करते हैं, तो इस बिंदु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि यहाँ पर दिया है 15 तारीख से जो है वेबसाइट काम करने लग जाएगा, जो इन्होंने दिया है 15/6/2023 से और 12/7/2023 तक चलेगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण संबंधी दावे को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। आप जो वहाँ पर अपना देंगे डाटा उसी को सत्य माना जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है हो या फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन जो है कैंसिल करना चाहते हैं, वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा किया है इन्होंने कि स्वाभाविक है कहीं कोई गलती हो गई, आप चाहेंगे कि हम डिलीट करके दूसरा फिर से फॉर्म अप्लाई करें तो आप जो है वो कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं होगा। जो आपने पहले परीक्षा शुल्क दिया है वो वापस नहीं होगा, एक बार गया तो गया। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई ध्यान से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर आपकी उम्मीदवारी जो है वो रद्द कर दी जाएगी। जो आपके प्रमाण पत्र में है वही जानकारी आपको वहां पर देना है। अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। ये सब चीज़ जो है थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी है। ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, या जो आपको यूजर नेम वहाँ पर है या पासवर्ड है उसको लिख के ध्यान से रख लीजिएगा। इसको यदि खो जाइएगा तो उसकी जिम्मेदारी भी जिम्मेदार आप होंगे। इसे वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।
अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित करेंगे। किसी और का कर दीजिएगा, बाद में दिक्कत हो जाएगा। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित नहीं करेंगे। यही महत्वपूर्ण बात है। मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। मात्र रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, परीक्षा शुल्क दे दीजिएगा, उससे पूरा आवेदन नहीं माना जाएगा कि आपने भर दिया है। जो जो चीज़ यहाँ पे बताया गया है अक्षरशः इसको 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी समय है। इंटरनेट या बैंकिंग सावधान के लिए आयोग उत्तरदायी जो है कभी नहीं होगा। अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे। आपको कई लोग कहता है कि अरे अभी बहुत समय है, बाद में भर लेंगे, तो अंतिम तिथि का इंतजार नहीं कीजिए और फॉर्म की तैयारी अभी से कर लीजिए कि भैया हमको भरना है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी तस्वीर जो है आपको देना होगा और अभी क्या फ़ोटो खिंचवा लीजिए। अभ्यर्थी हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। हिंदी में भी कर सकते हैं और अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। अपलोड किया गया हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट दिखना चाहिए। देखिए ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये जो कुछ चीज़ें कहा गया है इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। 9 नंबर का है। 10वां नंबर है, इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले 100 अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की 5 प्रतियां वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके। जो फोटो आप अभी खिंचवाएंगे उसका 5 प्रति आप सुरक्षित रख लीजिएगा भविष्य के लिए। ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान जो भी होगा इसके लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। इसके लिए आप स्वयं जो है वो जिम्मेदार होंगे। आगे देख लीजिए, आवेदक यह भी सुरक्षित कर लें कि डाउनलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ में रजिस्ट्रेशन नंबर जो है या आधार कोड जो है वो अंकित है कि नहीं है। देखिए ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रकार प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य आप जो है वो सुरक्षित रख लेंगे। जो आप फॉर्म भरिएगा उसका जो प्रिंट आउट है वो निकलवा के उसका 2-3 कॉपी करवा के सुरक्षित रख लीजिएगा। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अहर्ता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र है। इन सब चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जल्दी जल्दी में फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा और आपका गलत हो जाएगा। 12वां नंबर देखिए, महत्वपूर्ण निर्देश। यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है उसको भी थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने के लिए जाइएगा तो किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में अंतिम प्रत्येक प्रमाण पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय जो है वो लिया जाएगा, चाहे शैक्षणिक हो, प्रशैक्षणिक हो। इस सब चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए, इस पर ध्यान जरूर रखिएगा। इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं आयोग के वेबसाइट www.bpscbih.nic.in पर जो है वो प्रकाशित की जाएगी। समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन की कोई जिम्मेदारी जो है वो आयोग की नहीं है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अलग से मुद्रक टंकित हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। आवेदक, अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है 17 नंबर पे कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा। यदि आपने फॉर्म अप्लाई करते समय ही गलती कर दिया तो भविष्य में कभी मान्य नहीं होगा। कई साथी हमारे कर देते हैं, फिर बोलते हैं भैया ये हो गया गलती, वो हो गया गलती। कुन्नू गलती नहीं चलेगा। यहाँ पर किसी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।
एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। अंतिम में ये लिख दिया है, इसलिए फॉर्म अप्लाई करते समय ये जो मैंने आपको बताया है, ये 15 पेज में एक 15 नंबर का पेज हो गया, उसके बाद आपका 14 नंबर का पेज हो गया, उसके बाद 13 नंबर का पेज हो गया, उसके बाद 12 नंबर का पेज हो गया। इसको ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी 15 दिन का समय हम सभी को वैसे भी देखा जाए तो मिलेगा, आगे जा करके कि नहीं मिलेगा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी जो समय दिया गया है हमको 15 दिन का, मतलब क्योंकि जून में ना आवेदन हम लोग करेंगे, अभी जो समय दिया गया है उसमें अपना जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट है उसको जो है हम लोग बनवा लेंगे, सुरक्षित कर लेंगे, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आप बने रहिए, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी सबसे पहले देने की पूरी कोशिश करता हूं, करूंगा, विश्वास दिलाता हूं। यदि और भी कोई आपको लगे कि भाई हमें ये समझ में नहीं आया तो भाई फिर से आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री।